अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा प्रशांत किशोर। वो व्यक्ति जिसने सालों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाई, लेकिन कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा। और अब वही व्यक्ति करीब 1.5 दशक तक पर्दे के पीछे राजनीति करने के बाद पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने बिहार की सबसे चर्चित और बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई है। इस सीट की घोषणा खुद प्रशांत किशोर ने जनता से की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जन स्वराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में अगर जन स्वराज को जीत मिलती है तो न सिर्फ जन स्वराज को एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, बल्कि बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को अपनी ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अब बात करते हैं बांकीपुर की। आज का बांकीपुर पटना शहर का सबसे प्रतिष्ठित इलाका माना जाता है, लेकिन इसका इतिहास अंग्रेजों के दौर से जुड़ा हुआ है। 18वीं और 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने पटना को प्रशासनिक केंद्र बनाया, तब बांकीपुर उनके प्रशासन, अदालतों और सरकारी दफ्तरों का प्रमुख इलाका बन गया था। धीरे धीरे यहाँ बिहार का पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, सरकारी अधिकारी, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर और कारोबारी बसने लगे। आज भी इसे बिहार की सबसे शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत विधानसभा सीटों में गिना जाता है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने खुद कहा, बांकीपुर के लोग बिहार के सबसे शिक्षित और समृद्ध लोगों में हैं। उन्हें सबसे बेहद उम्मीदवार चुनना चाहिए। बांकीपुर सीट इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले कई दशकों से यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है। ये सीट लंबे समय से बीजेपी के प्रभाव वाले इलाकों में गिनी जाती है। हाल के वर्षों में बीजेपी नेता नितिन नबीन लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। 2026 में उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई और अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बांकीपुर सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था। पहले इसका नाम पटना वेस्ट विधानसभा सीट था। इस सीट पर 1990 के दशक से ही बीजेपी का दबदबा रहा है। 1995 से लगातार 4 बार इस सीट से बीजेपी के नबीन किशोर सिन्हा ने जीत दर्ज की है। सिन्हा बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पिता थे। उनके निधन के बाद साल 2006 के उपचुनाव में नितिन नबीन ने इस सीट को जीत लिया। नितिन नबीन यही नहीं रुके। परिसीमन के बाद बनी बांकीपुर सीट से 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। ये हमने आपको बांकीपुर सीट की बात बताई है। अब बात होगी प्रशांत किशोर की। आज देश में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने राजनीति में दिलचस्पी ली हो और पीके का नाम नहीं सुना हो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका राजनीतिक सफर किसी पार्टी से नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र से शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े काम के बाद उनकी पहचान बनी एक ऐसे व्यक्ति की जो चुनावों का डेटा, सर्वे, माइक्रो मैनेजमेंट और ग्राउंड फीडबैक के जरिए समझता था। फिर साल 2014 आया जब उन्होंने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में अहम भूमिका निभाई। उस चुनाव के बाद प्रशांत किशोर देश भर में एक बड़े चुनावी रणनीतिकार के रूप में स्थापित हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग समय पर कई दलों के साथ काम किया। कभी जेडीयू, कभी कांग्रेस, कभी तृणमूल कांग्रेस, कभी डीएमके, कभी वाईएसआर कांग्रेस, तो कभी आम आदमी पार्टी। यानी अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के लिए भी उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई है। इसी वजह से उन्हें अक्सर इलेक्शन मैनेजमेंट का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। लेकिन दूसरों को चुनाव जिताने वाला व्यक्ति खुद कभी जनता के बीच वोट मांगने नहीं गया था। फिर साल 2022 में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बिहार में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। लगातार गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले और दावा किया कि बिहार की राजनीति को सिर्फ चुनावी रणनीति से नहीं बल्कि नई राजनीतिक सोच से बदलने की जरूरत है। इसी अभियान से आगे चलकर जन स्वराज पार्टी बनी।
लेकिन राजनीति, चुनावी सलाह देने और चुनाव लड़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीता नहीं था। इस नतीजे को उनके राजनीतिक डेब्यू के लिए करारा झटका माना गया था। और यही नहीं, प्रशांत किशोर ने तब खुद चुनाव नहीं लड़ा था। उनका कहना था कि मैं अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में व्यस्त रहूंगा। फिर भी कोई कैंडिडेट नहीं जीता था। ऐसे में उनकी राजनीतिक यात्रा को लेकर भी कयास लगाने लग गए थे लोग। अब उन कयासों से आगे बढ़कर प्रशांत किशोर ने नया दांव खेला है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पीके दूसरों को जिता सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या पीके खुद भी चुनाव जीत सकते हैं। और शायद इसी सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बांकीपुर को चुना है। अगर प्रशांत किशोर इतने बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक सफल चुनावी रणनीतिकार सफल नेता भी बन सकता है, क्योंकि चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। रणनीतिकार पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन नेता को हर दिन जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने इतने सालों तक खुद चुनाव नहीं लड़ा। पीके ने किन किन पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाई है, वो आपको बताते हैं। अगर पिछले 12 से 13 साल देखें तो शायद भारत में कोई दूसरा चुनावी रणनीतिकार नहीं मिलेगा जिसने इतनी अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के साथ काम किया हो। साल 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के लोकसभा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने बिहार में जेडीयू और महागठबंधन, फिर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और अलग अलग राज्यों में कई अन्य दलों के साथ रणनीतिकार के रूप में उन्होंने काम किया। उनकी टीम डेटा जुटाती थी, हजारों लोगों का सर्वे करती थी, बूथ स्तर तक वोटिंग पैटर्न समझती थी, फिर उसी हिसाब से चुनावी संदेश तैयार किए जाते थे। लेकिन यही एक आलोचना भी हमेशा रहती थी। लोग कहते थे कि दूसरों को सलाह देना आसान है, खुद मैदान में उतर कर दिखाइए। और शायद इसी सवाल का जवाब देने के लिए उन्होंने राजनीति में अपनी पार्टी बनाई। लेकिन जब जन स्वराज पहली बार चुनाव लड़ी तो कहानी अचानक बदल जाती है। प्रशांत किशोर ने 2022 से लगातार पदयात्रा की, हजारों किलोमीटर चले, हजारों गांवों में गए। उन्होंने दावा किया कि बिहार की राजनीति को दो बड़े गठबंधनों से अलग एक नया विकल्प चाहिए। इस सोच से जन स्वराज पार्टी बनी। फिर आया 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। उम्मीदें बहुत बड़ी थी, क्योंकि मीडिया में लगातार चर्चा थी कि पीके की पार्टी कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना सकती है, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए थे। जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। पूरे राज्य में पार्टी का वोट शेयर लगभग 3.44% रहा। कई सीटों पर पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। राजनीतिक विरोधियों ने तुरंत हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को चुनाव जिताने की सलाह देता था, उसकी अपनी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार बाद में भी नहीं मानी और अपनी लाइन उन्होंने नहीं बदली। उन्होंने कहा, राजनीति एक चुनाव से नहीं बदलती है, ये लंबी लड़ाई है। यही बातें उन्हें दूसरे नेताओं से भी अलग बनाती है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर 2025 में पार्टी का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा, तो फिर 2026 में खुद चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया गया, और वो भी बांकीपुर जैसी मुश्किल सीट से। इस पर कई लोगों का कहना है कि पीके ने ये सीट इसलिए चुनी क्योंकि बांकीपुर बिहार की उन सीटों में से एक है जहां पढ़े लिखे, नौकरी पेशा व्यापारी और मध्यम वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। यही वो वर्ग है जिसे प्रशांत किशोर सालों से अपनी राजनीति का स्वाभाविक समर्थक मानते रहे हैं। ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। अगर वे किसी सुरक्षित या छोटी सीट से चुनाव लड़ते तो शायद पूरे देश का ध्यान उस चुनाव पर जाता ही नहीं। बांकीपुर के लोगों के लिए पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, वो सुनिए एक बार। बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उनको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए, ये शायद जरूरी नहीं है,
लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। 30 जुलाई को होने वाला बांकीपुर उपचुनाव पूरे बिहार की नजर में रहेगा और 3 अगस्त को आने वाला परिणाम सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा बल्कि प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक यात्रा की दिशा भी काफी हद तक तय करेगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने बीजेपी के लिए भी एक संदेश दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनता की ओर से जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे। अंत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, उस सरकार के चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो वो कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को ये मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र चेहरा को वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर का बांकीपुर से चुनाव लड़ना एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है या फिर ये उनके करियर का सबसे बड़ा दाव है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइए। इस वीडियो को शूट किया है मेरे साथी नकुल ने, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।